हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो और उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा 11 प्रॉब्लम। इन अ टाउन 60% आर मेल्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स आर 1680, देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन। यानी कि एक गांव में 60% पुरुष है और महिलाओं की संख्या 1680 है, तो उस गांव की जनसंख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या बोला है, गांव में पुरुष कितने हैं 60%, मतलब मेल्स कितने हैं 60% है। अगर मेल 60% है तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल्स होंगी 40%। और हमें क्या दिया है, महिलाओं की संख्या दी है 1680 दे रखी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% ही क्या है हमारा 1680 है। अब हमें फाइंड क्या करना है, उस गांव की जनसंख्या निकालनी है। तो जनसंख्या कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी 100%। तो हमें 40% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, अगर 40% 1680 है तो 1% कितना होगा, देखिए 0 से 0 कैंसल, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4200। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 4200। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ टाउन 46% आर फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स आर 2480 मोर देन फीमेल्स, फाइंड पॉपुलेशन ऑफ टाउन। यानी एक गांव में 40% महिला है और उस गांव में पुरुष की जो संख्या है महिलाओं की संख्या से 2480 अधिक है, तो उस गांव की आबादी बताना है। तो यहाँ पे देखिए, फीमेल्स हमें कितना, महिलाओं की संख्या कितनी दी है, यहाँ पे महिला है 46%, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे 100 माइनस 46, तो ये कितना होगा, देखिए ये 54% हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुरुष की संख्या महिलाओं से 2480 अधिक है, तो परसेंटेज में देखिए पुरुष की संख्या कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, यहां से देखिए 14 में 6 गया 8, यानी 8% अधिक है। तो ये 8% जो है 2480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए फिर से देखिए, पुरुषों की संख्या महिलाओं से 2480 अधिक है और परसेंट में पुरुष की संख्या 8% अधिक है महिलाओं से, तो ये 8% ही 2480 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गई 8% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा 8 तिया 24, 8 एक 8 और ये 0 310। तो हमें उस गांव की आबादी निकालना है, तो आबादी कितनी होगी, आबादी होगी 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 31000। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 31000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल 65% स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 315, फाइंड टोटल स्टूडेंट इन स्कूल। यानी देखिए, एक विद्यालय में 65% क्या है, लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दे रखी है 315। तो हमें उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे लड़कियों की बॉयज की संख्या हमें कितनी दी हुई है, 65%। अगर बॉयज 65% है तो गर्ल्स कितने होंगे, वहां पे 100 माइनस 65 कर लेंगे तो कितना होगा, ये 35%। साथ में हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है 315, मतलब 35% ही 315 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 35 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 315 जो है 35 का 9 गुना है, तो 1% की वैल्यू हो गई 9। तो स्टूडेंट्स कितने होंगे वहां पे, स्टूडेंट तो हमेशा 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1% की वैल्यू 9 दे रखी है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 900, मतलब उस विद्यालय में 900 विद्यार्थी हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज 18,000, फाइंड सेविंग ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे दे रखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर देता है और उसकी जो आय है 18,000 रुपए है।
तो उसने बचत कितनी की ये निकालना है। तो देखिए आय हमेशा 100% होगी, आय हमेशा 100% होगी। तो देखिए वो अपने आय का खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है वो 60% वो खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा होगा, वो बचत है उसकी 60% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, वो 40% बचा रहा होगा। अब उसकी आय, आय हमेशा 100% होती है और हमें उसकी आय दे रखी है, आय कितना है उसकी 18,000, मतलब ये 100% ही 18,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे इधर से, तो ये होगी 180। तो उसकी 1% की वैल्यू गई 180। हमें उसकी बचत बताना है, तो बचत कितनी होगी 40%, 40 गुना ये 180, तो ये कितना हो गया 18 चौ 72 और ये 2 जीरो, तो वो 7200 रुपए बचा रहा है। 15 क्वेश्चन देखिए, लकी स्पेंड्स 40% ऑन फूड, 20% ऑन एजुकेशन, 15% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन ट्रैवलिंग ऑफ हिज इनकम। इफ एट द एंड ऑफ मंथ हिज सेविंग इज ₹4500, फाइंड हिज मंथली इनकम। मतलब देखिए लकी अपनी आय का 40% भोजन पे, 20% शिक्षा पर, 15% मनोरंजन पे और 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, और उसके अंत में जो बचत है 4500 रुपए है। तो उसकी हमें मासिक बचत, मासिक आय बताना है। तो देखिए उसने कुल खर्चा कितना किया वो निकाल लेते हैं। कुल खर्च कितना कर रहा है, देखिए 40% ये, 20% ये, 15% इस पे और 10%, ये कितना हो गया देखिए 40 और 20 60 70 और ये 15 85। तो वो 85% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है वो 85%, अगर वह खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 15%, तो 15% उसकी बचत है। और देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, माह के अंत में उसकी बचत 4500 रुपए है, तो 15% बचा रहा है और रुपीस में वो कितना बचा रहा है 4500 रुपए बचा रहा है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 तिया 45 होता है, तो 1% की वैल्यू गई 300। हमें बताना है उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी 100% होगी उसकी मासिक आय। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000 रुपीज। 16 क्वेश्चन देखिए, रंजीत स्पेंड्स ₹16,900 पर मंथ एंड हिज मंथली सेविंग इज 15 कंप्लीट 1/2%, फाइंड हिज मंथली सेविंग। तो रंजीत प्रति महीने 16,900 रुपए खर्च कर रहा है और अपनी आमदनी का 15.5% बचा रहा है। तो उसकी प्रति महीने की बचत कितनी है ये बताना है। तो देखिए वह खर्च कितना कर रहा है, उसका खर्च है 16,900 रुपए और बचा कितना रहा है, उसकी बचत है 15 कंप्लीट 1/2%। अगर उसकी बचत 15 कंप्लीट 1/2% है, उसका जो खर्चा होगा, उसका खर्चा कितना होगा 100 में से 15 कंप्लीट 1/2 अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए 100 में से 15 अगर गया तो 85 और उसमें से हाफ गया तो 84 कंप्लीट 1/2% बचेगा। तो 84 कंप्लीट 1/2% की वैल्यू हमें दे रखी है 16,900। अब इसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 80 का डबल होता है 160 और 4 का 8 168 प्लस 1 169/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 169/2% और ये होगा 16900। अब देखिए 169 से 169 कैंसिल होगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 100 और 2 मल्टीप्लाई में गया तो हो गया 200। तो 1% की वैल्यू कितनी है 200 रुपये है। तो हमें उसकी बचत निकालना है। तो देखिए बचत कितनी दे रखी है 15 कंप्लीट 1/2%। तो इसको अगर हम रेशियो में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2%।
तो 31/2% की वैल्यू कितनी होगी देखिए। तो ये जो 200 है इसको 31/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 100 और 3100 रुपए। तो उसकी बचत कितनी हो रही है, 3100 रुपए। तो अब फ्रेंड्स हम परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 17 प्रॉब्लम देखिए। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इनकम ऑफ ए इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ बी। ए तथा बी का आय का अनुपात 3:5 है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है यह बताना है। तो ए और बी का देखिए इनकम का रेशियो हमें दे दिया है 3:5। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंट में वैल्यू पूछा है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए 3 कमा रहा है और बी 5 कमा रहा है। ये उनकी ओरिजिनल आय नहीं है, ये उनके आय का अनुपात है। हमें क्वेश्चन में परसेंट में पूछा है तो हमें उनकी ओरिजिनल आय कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम इससे ही सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए की आय 3 यूनिट मान लेते हैं, बी की आय 5 यूनिट मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है ए की जो आय है बी से कितना कम है, 2 यूनिट कम है। तो बी की आय कितनी है, 5 यूनिट। तो हमें क्या बताना है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे 2 यूनिट कम है ए की आय और हमें बी से कंपेयर करना है, इसलिए डिवाइड में क्या होगा, बी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा है। हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड में अगर 5 है तो इसका मतलब होता है 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 20%, ये हो गया 40%। तो ए की जो इनकम है वह बी से 40% क्या है, कम है। 18 क्वेश्चन देखिए। इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:9। नंबर ऑफ गर्ल्स इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:9 है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें कितना दिया है, 7:9 दिया है और पूछा है लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हम इन्हें ही ओरिजिनल मान लेते हैं क्योंकि हमें परसेंट में ही आंसर पूछा है, तो ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं बॉयज 7 यूनिट है और गर्ल्स 9 यूनिट है। तो देखिए यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज से 2 यूनिट अधिक है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है गर्ल्स कितने परसेंट अधिक है, तो 2 यूनिट अधिक है। अब हमें लड़कों से कंपेयर करके बताना है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 2/7 को अब हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बहुत आसान है, डिवाइड में 7 का मतलब होता है 14 कंप्लीट 2/7। तो ये हो जाएगा 2 × 14 कंप्लीट 2/7%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 28 कंप्लीट 4/7% अधिक है। 19 क्वेश्चन देखिए। इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज व्हाट परसेंट लेस देन x। यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए क्या दिया है, x माइनस वाई का 50% इक्वल्स टू x प्लस वाई का 30%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x माइनस वाई के डिवाइड में आएगा x प्लस वाई और इधर 3 बचा, उसके डिवाइड में जाएगा 5। इसको हम उल्टा कर देते हैं, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 5:3। अब इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे हम x/y का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए x/y क्या होगा, ऊपर प्लस है तो इन दोनों को ऐड कर लो, 5 और 3 कितना हो गया, 8। नीचे क्या है, माइनस है
तो 5 में से 3 गया 2, तो x बाय वाई का रेशियो कितना होगा 4/1। अब हमें पूछा है y x से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए यहाँ पे y x से कितना यूनिट कम दिखाई दे रहा है, 3 यूनिट कम है, ठीक है। तो 3 यूनिट, अब किससे कंपेयर करना है हमें, x से कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 3/4। तो इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डिवाइड में 4 दिखा मतलब 25%, तो ये क्या होगा 3 × 25% हो जाएगा 75%। इसका मतलब y जो है x से 75% कम है। 20 क्वेश्चन देखिए, इफ टू नंबर्स आर 30% एंड 37% लेस देन थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, देन सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन फर्स्ट नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो पहली 2 संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो देखिए तीसरी से कंपेयर किया है, तो तीसरी को ही हम मान लेते हैं 100। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 30% कम है, तो इससे 30 कम हो गया तो ये हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या 37 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 63। अब हमें बताना क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से यहाँ से दिख रहा है 7 कम है, तो परसेंट में क्या होगा, तो परसेंट में क्या होगा, देखिए 7 कम है। अब कंपेयर हमें पहली संख्या से करना है, तो पहली संख्या को हमने माना है 70, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, और इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो 1/10 का मतलब परसेंट में होता है 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से 10% कम है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। मैं इजी से लेके मॉडरेट और टफ लेवल हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट आता है या फिर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप पहली बार मेरे इस YouTube चैनल में हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।